होता है ये भीड़ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ से विदा किया जा रहा है। यह आखिरी विदाई उन्हें दी जा रही है। नम आँखों से लोग जो हैं उन्हें विदाई दे रहे हैं। यह उनका घर का प्रांगण है और इसी प्रांगण में उन्हें जो है ये विदाई दी जा रही है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी भीड़ है। भारतीय तिरंगा के साथ उन्हें सलामी दी जा रही है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के मारर में और मेरे पीछे आप एक भीड़ देख रहे होंगे। इस भीड़ के अंदर भीड़ के पास बीच में एक पार्थिव शरीर है और ये पार्थिव शरीर किसी और का नहीं बल्कि एक ASI का है। आपको बता दें कि मधुबनी ज़िला अंतर्गत रहिका थाना क्षेत्र पड़ता है। उसी थाना क्षेत्र में एक गांव है मारर और मारर गांव के एक शख्स थे जिनका नाम आपको बता दें कि जो खमास चौधरी हैं। खमास चौधरी जी जो हैं वो एक ASI अधिकारी थे और वो बेगूसराय में पोस्टेड थे, लेकिन बेगूसराय में पोस्टिंग के दौरान उनकी जो है हत्या कर दी गई और वो हत्या कैसे हुई वो हम आपको बताते हैं। एक कहा जा सकता है एक ऐसा सिपाही जिसने देश की और अपने सूबे की सेवा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी और जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी सूबे का कोई आम इंसान है जो एक माफिया है। और एक तरफ जब बिहार में शराबबंदी की गूंज होती है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, उसी शराबबंदी की जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए जब इनके पास एक सूचना मिलती है, एक सूत्र के हवाले से इन्हें एक सूचना प्राप्त होती है कि बेगूसराय के अंदर जो है वो शराब माफिया शराब लेकर के एक ऑल्टो गाड़ी से लेकर के जो है वो जा रहे हैं, तभी ये उस सूचना को मिलने के बाद उसके जांच पड़ताल के लिए कल देर रात निकलते हैं। और देर रात जब वो निकलते हैं एक पुल के पास वो जो है गाड़ी की जांच पड़ताल शुरू करते हैं, गाड़ियों की जो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जब गाड़ियां गुजरती है इसी बीच उन्हें सूचना मिली रहती है कि एक ऑल्टो कार जो है उसके अंदर शराब जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ से वहाँ शराब को ले जाया जा रहा है। और उसी शराब को पकड़ने की कोशिश के बीच में जब वो ऑल्टो कार आती है तब ये जो ASI साहब हैं वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऑल्टो का ड्राइवर होता है, जो लोग भी उसके अंदर होते हैं, वो उस गाड़ी से जो खमास चौधरी जी हैं ASI थे उन्हें कुचल देती है और मौके पर ही वो शहीद हो जाते हैं। आपको बता दें कि इनके साथ एक कांस्टेबल भी वहाँ पर मौजूद था, वो भी वहीं पर उनकी भी जो है उन्हें भी काफ़ी चोट लगती है और वो घायल हो जाते हैं, लेकिन मौके पर ही खमास जी की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि नौकोठी थाना क्षेत्र के छतौना गांव का ये मामला है। छतौना में ये सब कुछ होता है, ये भीड़ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ से विदा किया जा रहा है। यह आखिरी विदाई उन्हें दी जा रही है। नम आँखों से लोग जो हैं उन्हें विदाई दे रहे हैं। यह उनका घर का प्रांगण है और इसी प्रांगण में उन्हें जो है ये विदाई दी जा रही है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी भीड़ है। भारतीय तिरंगा के साथ उन्हें सलामी दी जा रही है। बहुत सारे पुलिसकर्मी जो हैं इन्हें पहले तो बेगूसराय में सलामी दी गई, तमाम तरीके से इनकी जो है कहा जा सकता है कि इन्हें वहाँ पर सम्मान दिया गया, अंतिम विदाई दी गई और उसके बाद अभी इन्हें बेगूसराय से यहाँ लेकर के आया गया और यहाँ पर लाने के बाद अब उन्हें आखिरी विदाई दी जा रही है। ये सवाल खड़ा करता है बिहार की हुकूमत पर, बिहार की सरकार पर कि आखिरकार एक तरफ जब नीतीश कुमार ये दावा करते हैं या बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जब ये वादा करती है और ये दावा करती है कि यहाँ पर शासन प्रशासन जो है वो मिलजुल करके शराबबंदी के लिए काम कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि शराबबंदी के नाम पर अभी भी कुछ लोग हैं, माफिया हैं, जो शराब की तस्करी कर रहे हैं। और जब उन तस्करों को पकड़ने के लिए और ऐसे माफियाओं को पकड़ने के लिए हमारे देश के जवान, हमारे देश की पुलिस, जब हमारे सूबे की पुलिस जब कोशिशें करती है तो उनके साथ क्या अंजाम होता है इसकी एक तस्वीर है। आज हमारे मधुबनी मिथिला का एक लाल जो है वो शहीद हो गया है और उनकी शहादत को आप तमाम लोग देख सकते हैं और ये गवाह है, ये लोग जो उन्हें एक अंतिम विदाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको सलाम है क्योंकि आपने इस सूबे की हिफाजत के लिए, इस सूबे के उन तमाम आवाम की हिफाजत के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं शराब की वजह से जलील होना पड़ रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत इस चीज़ में नाकामयाब है। और जब हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश करती है तो ये माफिया लोग जो हैं उनकी जान ले लेते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है हमारे ही मिथिला के क्षेत्र मधुबनी के एक छोटे से इलाके, एक छोटे से गांव के आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले के साथ किस तरह से सलूक किया गया। यहाँ पर उनके पूरे के पूरे परिजन हैं और तमाम लोग हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं क्योंकि उनके घर का एक जो फर्द है वो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें शहीद कर दिया गया है।
है। हम आगे कोशिश करेंगे कि और भी कुछ लोगों से बातचीत करें कि वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। अभी हमारे साथ बेगूसराय से जो सब इंस्पेक्टर साथ में आए हैं, आपको बता दें कि वहाँ पर एएसआई के साथ जिस तरह से उनकी कहा जा सकता है कि उन्हें वो शहीद हो गए और उनकी एक तरह से ये एक हत्या है जिसे बिहार सरकार जिसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हमारे साथ पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए जो हैं सब इंस्पेक्टर साहब हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, कब हुआ ये सब कुछ और किस तरह से ये घटना हुई है सर? ये कल रात 12:30 बजे की घटना है। सर का ड्यूटी लगा हुआ था, गश्ती, रात्रि गश्ती। तो पता चला था, सूचना मिला था कि शराब का गाड़ी निकलने वाला है इस रोड से। तो उसी लिए निकले थे गश्ती गाड़ी के। तो वहाँ पे रोड पे निकल करके हाथ दिए उसको, गाड़ी वाले को। तो थोड़ा स्लो हुआ वो, फिर बाद में बहुत स्पीड कर दिया। इस वजह से धक्का लग करके थोड़ा ऊपर उठ कर नीचे खाई में गिर गए थे। तो खाई में गिरने से वो पत्थर होता है, वहाँ पे पत्थर लग गया था सर में। तो हाँ, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था। रास्ते में हॉस्पिटल जब तक गए तब तक डेथ कर गए रास्ते बीच में। और उस बीच गाड़ी पकड़ा गया है। कांस्टेबल के बारे में भी सुना कि उनको भी चोट लगी थी। हाँ, एक होमगार्ड थे। अच्छा, तो होमगार्ड उनको भी थोड़ा चोट लगा हुआ है, थोड़ा जख्म है वो। तो उसको सर गिरफ्तार कर लिया गया है जो जिस गाड़ी से। नहीं, अभी गाड़ी थोड़ा दूर आगे भाग करके वो गाड़ी गली में लगा करके भाग गया था ड्राइवर जो था सो। और गाड़ी मालिक को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ हो रही है। और गाड़ी कब्जा में है, वो अभी फरार है। वो 1-2 दिन में जल्दी पकड़ा जाएगा वो। शराब वगैरह भी बरामद हुआ या फिर नहीं? नहीं, अभी शराब वराब बरामद नहीं हुआ वो। ये सूचना जो मिली सूचना मिली थी तो वो किस तरह से सूचना आई थी मतलब? कोई होता है सूचना जो मिल जाता है, उस तरह से बताया नहीं जाता अभी। अच्छा, मतलब आप लोगों के अंडर में कोई ऑफिशियल से सूचना थी या फिर किसी आम लोगों ने सूचना दिया? किसी आम लोगों ने ही सूचना किया हुआ था कि बहुत गाड़ी में शराब है, तो इसी सूचना के आधार पर गया वो तो वहाँ पे। तो अभी आप लोग रात वहाँ सारा कुछ जो कहा जा सकता है कि इन्हें ससम्मान जो विदाई दी गई जी, वो जी, वहाँ दे दी गई थी। जी, पुलिस लाइन में आकर के जो सामान होता है विधि व्यवस्था के अनुसार सब मिला उनको। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ एसआई सरोज कुमार सर थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये घटना हुई है और ये घटना वाकई एक धब्बा है बिहार की हुकूमत पर, क्योंकि एक तरफ जब ये बातें कही जाती है कि हम बिहार में शराबबंदी करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि माफिया जो है वो खुलेआम इस तरह की हरकतें कर रहा है? क्या बिहार में न्याय व्यवस्था जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही है? ऐसी क्या वजह है कि हमारे एक जवान को शहीद हो जाना पड़ता है इस सूबे की हिफाजत के लिए, यहाँ के लोगों की हिफाजत के लिए? इस नाकामयाबी के ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए बिहार की हुकूमत जो है वो आगे कुछ करने वाली है? और अगर इनसे शराबबंदी नहीं हो पा रही है तो ऐसे पुलिस वालों की जान को जोखिम में डाल करके ऐसे कानून को बनाना और ऐसे कानून को लागू करना किसी भी तरह से सही नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ बिहार सरकार को चाहिए कि इस पर सही तरीके से वर्क करे ताकि आने वाले वक्त में किसी और जवान को शहीद ना होना पड़े और किसी के घर का कोई चिराग फिर आगे ना बुझे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो। तो अभी हम बता दें कि यहाँ पहुँचे हुए हैं मारड़ में, और मारड़ के एक जो पुलिस के जवान हैं खामस चौधरी जी, उनकी वो शहीद हो गए हैं। आपको बताएं कि वो बेगूसराय में पोस्टेड थे और वहीं पर शराब माफिया को पकड़ने की कोशिश में जो हैं उन्हें गाड़ी से टक्कर मार दी गई, और कोई और नहीं वो ही माफिया था जिसने जो कहा जा सकता है कि शराबबंदी की एक तरह से जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है बिहार में, और वो शराब लेकर के जा रहा था। उन्हें रोकने की कोशिश की गई। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और तब जा कर के उन्हें कामयाबी मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी ऐसा है कि माफिया जो है वो डरे नहीं हैं, और यही वजह है कि वो एक पुलिसकर्मी की जान ले लेते हैं। अभी हम मारड़ में हैं, उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पहुँचा है और हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? उमेश लाल चौधरी, मेरा नाम उमेश लाल चौधरी है। उमेश जी, ये सब कुछ जो हुआ है जी। इसके बारे में कब जानकारी आपको मिली? हमको आज 7:30 बजे मॉर्निंग में टेलीफोन आया उनके सासुर से, तब पता चला जो इस तरह की बात है। हाँ, हमको फर्स्ट में तो विश्वास ही नहीं हुआ ऐसा, लेकिन विश्वास तो करना पड़ा, बात तो सही था। इसके बाद हम लोग गाड़ी करके वहाँ निकले, देखे जा करके। हाँ, वो मेरा छोटा भाई था और वह कानून के लिए अडिग था, कानून पर सब कुछ करने के लिए तैयार था, करता था। सरकार की जो भी फरमान होती थी वो करता था। कैटो वहाँ स्मगलर को पकड़ा है, दारू माफिया को। जैसे हम बेगूसराय गए थे तो वहाँ उनका नाम मिला। सब एसपी साहब हमको बताए जो नहीं, अब बहुत सारे बदमाश को पकड़ा था ये। हाँ,
और आज इनके साथ ये घटना हो गई। हम तो उनको बोले जो सर यह तो प्रशासनिक चूक है। जब इस तरह की बात थी तो उसके साथ लॉट ऑफ मेंबर होना चाहिए। सिर्फ मात्र ये मिला जुला के 4-5 आदमी थे, 3 सिपाही, 1 ड्राइवर और 1 ये 4, और वहाँ माफिया का सामना करना सबके बस की बात नहीं होती है। वहाँ तो माफियागिरी पहले से है, सब जानता है बिहार में, जो बेगूसराय रेनॉल्ड है। फिर भी उनके साथ कम सिपाही दिया गया और क्या हुआ, जो आज माफिया का जीत हो गई, घटना हो गई। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, प्रशासन की गलती हाँ है। 3 लाठीधारी वाले को आप देते हैं जो रात में गश्ती कीजिए, वो क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा वो? सही बात है, रात के साढ़े एक पदाधिकारी 12:30 के बजे साथ आप भेज देते हैं। भेज देते हैं। एक पदाधिकारी था, 3 लाठीधारी था, एक ड्राइवर था, और उस माफिया को क्या बिगाड़ लेगा? और वह माफिया अपना उसका मनोबल तो हाई है, उसका पहुंच बड़े बड़े आदमी से सब दिन करता रहा है। कितना भी सरकार कुछ कर लिया, माफियागिरी तो आज तक चल रहा है बिहार में, बंद तो नहीं हुआ। तो इस तरह की बात है। अब क्या कहा जा सकता है, किसको कहें, कौन देखेगा इनको? व्यक्तिगत क्या मानना है कि जिस तरह से शराबबंदी को कोशिश कर रही है सरकार, क्या अगर वो इस तरह से नाकामयाब हो रही है तो सरकार कोशिश कर रही है भरपूर, लेकिन अब तो और आसान हो गया, जो घर घर डिलीवरी हो रहा है शराब। पहले था जो किसी शराब दुकान में जाके खरीदता था लोग, तब पीता था। अब तो वो ऑर्डर किया, उसके घर में पहुंच गया। ये धरेल से हो रहा है सभी जगह। तो यह तो फेल है, चल कहाँ रहा है ये मामला? बंदी तो असंभव है। कानून में है बंद, ठीक है, लेकिन फील्ड में बंद नहीं है। वो चल रहा है, माफियागिरी अपना काम कर रहा है, सभी जगह धरेल से मिल रहा है। तो ये स्थिति है सरकार की। सरकार जो है उनमें काम करने वाले को कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ फरमान जारी करता है। फोर्स चाहिए ना, व्यवस्था चाहिए ना उसको पकड़ने के लिए, ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। एक थाना में 5 ठो क्या कहते हैं वो हवलदार को रख देता है, वो लाठी पार्टी को, वो क्या कर पाएगा? सिपाही भी भरपूर नहीं है, दरोगा भरपूर नहीं है, थाना में जो काम करेगा। गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था रहेगा तब ना लोग उसको ऑब्जेक्ट करेगा। माफिया तो सब तरह से लैस है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन थाना उस सामने फेल हो रहा है। खामस जी जो थे उनके कितने शादीशुदा थे, बाल बच्चे? वो शादीशुदा थे, उनको 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं और 1 लड़का है। सबसे बड़ा लड़का जो है 13-14 साल का है मात्र, वो 7वां-6ठा में पढ़ रहा है मात्र, और सब बच्चे छोटे छोटे हैं। क्या आपकी मांग होगी सरकार से? सरकार से हमारी मांग है, ये जो घटना हो गया है, उनको तो कम से कम उनके परिवार वाले को नौकरी दे। जो उनका बक्योता है, जो तो 10-12 मतलब 13-10-23 मात्र 10 साल तो नौकरी कर पाया वो। अच्छा। 13 में मात्र उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, 9 बैच के थे वो। 13 में कोर्ट के द्वारा उनको नौकरी मिली थी, और आज 23 है, 10 साल मात्र नौकरी किया है। तो हम तो सरकार से आगाह करेंगे, जो यह इनको मारा गया है, माफिया के द्वारा घटना करवाया गया है, तो उस तरह का सोच के उसको ये करे, जो सामान्य है उसको नौकरी दे, जो मुआवजा बनता है वह दे, और यह तो असामयिक निधन है। इसके लिए सरकार अधिक से अधिक जो बन पड़े करना चाहिए सरकार को। बच्चे सब 3-4 है, उसको पढ़ने की व्यवस्था करे, कम से कम बच्चा पढ़ लिख जाए, उनकी पत्नी जो है अपना गुजर बसर कर सके, ऐसा कुछ व्यवस्था हो। पत्नी तो गृहिणी होगी, घर का काम करती हाँ, घर का ही काम करती है, घर में ही रहती है, और बराबर बीमार ही रहती है वो। ये उसके साथ तो ये परिस्थितियां है। ठीक है सर। तो ये एएसआई खामस चौधरी जी के बड़े भाई हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो कुछ हुआ है उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं बिहार सरकार है, प्रशासनिक चूक है। क्योंकि अगर आप किसी माफिया के पास भेज रहे हैं कि माफिया को पकड़ा जाए, तो वैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज माफियाओं के पास इतनी हिम्मत है कि वो प्रशासन से जुड़े हुए लोगों को, एक अधिकारी को खुलेआम बीच सड़क पर टक्कर मार करके चला जाता है, और वो बेखौफ होता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में जांच करनी चाहिए, और ऐसे जहां भी इस तरह के मामलात होते हैं, कम से कम वहां पर अगर पुलिस प्रशासन को भेजा जाता है तो उनके पास उस तरह का दलबल होना चाहिए, ताकि वो माफियाओं से लड़ सके। वहीं इन्होंने अपने भाई के
शहीद होने पर इन्होंने ये बात बताई है कि उनके परिजनों को, खास करके उनकी जो पत्नी है, उनके जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को लेकर के बिहार सरकार को सोचना चाहिए। उनके बच्चों में से अगर कोई नौकरी के लायक है तो उन्हें, या फिर उनके परिवार से जुड़े हुए किसी भी लोग को, उनकी पत्नी हो सकती हैं, और जो भी लोग हैं उन्हें उनके बदले में नौकरी दी जाए, ताकि वो लोग आगे जीवन यापन करने के लिए कहीं न कहीं से एक स्रोत पा सके। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात कही जा रही है। बिहार सरकार को ये भी चाहिए कि क्योंकि ऑन ड्यूटी उनकी हत्या हुई है, ऑन ड्यूटी वो शहीद हुए हैं, तो ऐसे केस में सरकार को चाहिए कि जहां तक हो सके इस परिवार का मदद करे, और आने वाले वक्त में हमारे इस मिट्टी के रहने वाले एक लाल को, जो कि शहीद हो गए हैं, उन्हें ससम्मान आगे सम्मानित किया जाए, और ताकि इस परिवार के लोगों को और आने वाले वक्त में जो लोग भी इस पुलिस जवान की नौकरी में जाना चाहते हैं, उन्हें भी हिम्मत मिले कि अगर वो अपने कर्म को निभाते हुए इस मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उन्हें और आने वाले वक्त में उनकी नस्लों को उसका सम्मान मिलता है, उसका कहीं न कहीं उन्हें उसकी वो इज़्ज़त मिलती है। कोई कीमत इस शहादत को ख़रीद नहीं सकता है, लेकिन चाहिए कि इस परिवार की मदद हो। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए आज़ाद हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और फिर वो मिलेंगे। जो है, जो माफिया पकड़ाया है, उसको फांसी की सजा हो। चूंकि वो पकड़ाया है, उनकी गाड़ी पकड़ाया है, वो आदमी हिसारत में है, उसके साथ और 2-3 लोग थे, उनको भी पकड़ कर कड़ी से कड़ी जो सजा है, फांसी चढ़ाया जाए ऐसे लोगों को। उन्होंने एक पदाधिकारी को मर्डर किया है जानबूझ के, भूल चूक से नहीं हुआ, जानबूझ के किया है। इसलिए उनको उस तरह का फांसी हो जो उनको कम से कम खौफ कम हो। आज सरकार को आदेश कर देना चाहिए, जो एक दरोगा को मारा है तो 10 माफिया को तुम मार दो। यूपी में है ना, वह जोगी ऐलान कर दिया है, जो तुम एक पुलिस को मारता है तो तुम 10 को मार दो। परिणाम है जो वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो गया है। बिहार में उल्टा है, आप एक माफिया को मारिएगा तो 10 पुलिस को मार देता है माफिया। वहाँ पुलिस प्रशासन चुप है, क्या करेगा? उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक से गाड़ी नहीं है, सिपाही वहाँ उतना नहीं है जो किसी काम को सही से कर सकता है। तो ये तो सरकार की कमी है। चलिए, तो ये एक भाई की पीड़ा है, दर्द है। चाहिए कि सरकार को और तमाम जो लोग हैं प्रशासन विभाग से जुड़े हुए, उन लोगों को चाहिए कि इस पर स्पीड ट्रायल की जाए, और बाज़ाब्ता जो कोर्ट है, न्यायालय से इस फैसले को लिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो भी अपराधी हों उनके ऊपर जो है वो जो भी अपराधी हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है जो भी अपराधी हैं उन्हें सज़ा मिल सके। जी, इसमें सीबीआई की जांच होना चाहिए, इसलिए कि जो खामोश चौधरी की वहाँ पे हत्या की गई है, ये कोई शराब में उसको हत्या नहीं की गई है। इसलिए कि जिस अधिकारी की वहाँ पे इससे पहले एक बच्चे को वहाँ पे किडनैपिंग किया गया था, जहाँ से जालंधर से खामोश चौधरी ने इस बच्चे को वहाँ से पंजाब से अपने 4 व्हीलर से वहाँ से रिसीव करके लाया था, और खामोश चौधरी को वहाँ पे बैकवर्डिंग फॉरवर्डिंग तो दुनिया में चलता ही है इलेक्शन के चलते हैं। तो वहाँ पे खामोश चौधरी ने वहाँ पे इतना बड़ा काम किया है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो इनको कहीं ना कहीं जालसाजी में फंसा के, ये शराबी नाम है, शराब में उसको हत्या नहीं किया गया है। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसलिए कि ये शराब की गाड़ी के नाम पे इसको हत्या किया गया है। ये शराब की कहीं, हमारे ख्याल से शराब का कोई वहाँ पे नहीं है। ये अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मानना है, हम समझ गए। लेकिन सर आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे शराब की कोई बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन था जो गाड़ी आ रही है जांच करना है, सर वहाँ पे तो थाने वाले को भरपूर व्यवस्था लेके जाना चाहिए वहाँ। नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, माइक इधर घुमाइए। वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया कि एक शराब की गाड़ी आ रहा है। शराब की गाड़ी के मतलब होनी चाहिए भरी गाड़ी, वही गाड़ी बहुत बड़ा गाड़ी आने चाहिए, लेकिन यहाँ एक अल्टो कार से इनको ठोकर मार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इनको जालसाजी में फंसा के, हाँ देखेंगे, बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बेगूसराय की जो सर्कल है, वहाँ के सारा स्थिति लोग जानते हैं कि वहाँ की क्या परिस्थिति है, लेकिन खामोश चौधरी को वहाँ पे बहुत बड़ा परिणाम वहाँ पे मिला है कि एक बच्चे को किडनैपिंग करने की वजह से जालंधर से, हाँ जी, तो वहाँ पे लोगों के अलग अलग मांग हैं, और उस मांगों को लेकर के जो कुछ उनकी राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं? करवाया जाए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये लगता है जो कहीं न कहीं साजिश है। 12 बजे रात में खबर करता है जो गाड़ी आ रही है, आपको जांच करना है। जब ये थाना को पता था तो थाना उसकी पूर्ण व्यवस्था करता ना, इनको भेज दिया गया, से भेज दिया गया। और साजिश है, ये लगता है जो कहीं न कहीं साजिश है।